फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर लेकर आए और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक्स वगैरह पढ़े थे और फॉर्मूलेज और उसके कुछ शॉर्टकट देखे थे। और आज हम लोग उसको अप्लाई कैसे करना है उस पर बेस्ड कुछ सम करने वाले। अगर आप लोग को मेरा टीचिंग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस से 8 पॉइंट का फर्स्ट सम, सेकंड सम और थर्ड सम तक कर लिया था। अभी हम लोग फोर्थ सम में स्टार्ट करने वाले हैं। और फोर्थ सम में हम लोग को फिगर में दिया है इन ट्रायंगल पी आर एस, एंगल क्यू इज 90 डिग्री और आर हम लोग को अल्फ़ा दिया है और पी दिया है टीटा। और हम लोग को पूछा क्या है, साइन टीटा कॉस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा। और सेकंड में क्या पूछा है, साइन टीटा कॉस टीटा और टेन टीटा। तो इसको कैसे करते हैं अभी हम लोग देखते हैं। उसको स्टार्ट करते प्रैक्टिस सेट 8.1। उसमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हम लोग ने कर लिया था। अभी फोर्थ सम हम लोग कर रहे हैं। इसमें दिया है इन ट्रायंगल पी आर एस और इसमें एक और ट्रायंगल दिया है, मतलब एक और अल्टीट्यूड दिया है क्यू। और ये एंगल हम लोग को दिया है अल्फ़ा और ये एंगल दिया है टीटा। तो और हम लोग जो जो गिवन डेटा है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। गिवन हम लोग को क्या क्या है, एंगल पी क्यू एस इज 90 डिग्री, एंगल पी क्यू आर इज ऑल्सो 90 डिग्री। और हम लोग को पूछा क्या है, टू फाइंड। हम लोग को पूछा है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा, ये फर्स्ट में। और सेकंड में पूछा है साइन टीटा कॉस टीटा और टेन टीटा। तो हम लोग अल्फ़ा वाले से स्टार्ट करते हैं। तो अल्फ़ा है क्योंकि ये ट्रायंगल में, तो हम लोग पहला ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज 90 डिग्री, देयरफॉर साइन अल्फ़ा। अभी साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसके रेशोज के फॉर्मूले। तो अपोजिट साइड अल्फ़ा कौन सा है, पी क्यू, और एडजेसेंट अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो और इसका हाइपोटेनस क्या है, पी आर। तो साइन अल्फ़ा हम लोग को मिल गया पी क्यू अपॉन पी आर, ये हम लोग को मिला साइन अल्फ़ा। अभी कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड इसका कौन सा है, क्यू आर, और हाइपोटेनस पी आर। तो हम लोग को कॉस अल्फ़ा में मिल गया। अभी टेन अल्फ़ा, टेन क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब इसका अपोजिट साइड कौन सा है, पी क्यू, और एडजेसेंट साइड कौन सा है, क्यू आर। तो ये पी क्यू अपॉन क्यू आर मिल गया। तो हम लोगों को जो फर्स्ट क्वेश्चन ने पूछा था साइन कॉस और टेन, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा की वैल्यू, वो हम लोग को मिल गया। अभी हम लोग इसका सेकेंड स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड के लिए मुझे ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा पी क्यू एस। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस, एंगल क्यू इज 90 डिग्री, देयरफॉर साइन टीटा। अभी साइन टीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अभी टीटा, ये टीटा, तो ये टीटा का अपोजिट कौन सा है, क्यू एस, तो अपोजिट क्यू एस। और हाइपोटेनस का कौन सा हो जाएगा, पी एस, तो अपॉन पी एस। तो ये हम लोग को साइन टीटा का वैल्यू मिला। उसका पूछा है कॉस टीटा। अभी कॉस टीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका एडजेसेंट साइड कौन सा है, ये टीटा का एडजेसेंट साइड पी क्यू, और इसका हाइपोटेनस पी एस। तो हम लोग को कॉस टीटा भी मिल गया। अभी टेन टीटा, टेन के लिए मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। तो टेन टीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इसका अपोजिट साइड कितना है, क्यू एस, और एडजेसेंट साइड पी क्यू। कुछ लोग बोलेंगे सर वो हम लोग टेन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं कर सकते क्या, टेन टीटा इक्वल टू साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा। तो कर सकते हो, उससे भी यही आंसर आएगा। हमने प्रैक्टिस सेट 8.1 कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग 8.2 स्टार्ट करें
उससे पहले कुछ बेसिक्स है वो हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा, और सेक ऑफ 90 माइनस थीटा ये होता है कोसेक थीटा। तो ये हम लोग को टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दे दिया है, लेकिन अगर सोचे ये आया कहाँ से, तो उसके लिए मैं इसका प्रूफ कर रहा हूँ। तो हम लोग एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा PQR। अगर मैं ये एंगल थीटा लूँ तो ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर किसी को ये नहीं समझा रहेगा तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो थीटा प्लस 90 प्लस ये थर्ड को हम लोग x ले लेते इक्वल टू 180, तो x क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये 180 माइनस 90 तो 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना आ गया 90 माइनस थीटा। तो अभी हम लोग इस करते, तो इसका साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा अपोजिट, थीटा का अपोजिट कौन सा है, तो साइन थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये थीटा है तो थीटा का अपोजिट कौन सा है QR, और इसका हाइपोटेनस PR, तो ये हम लोग को साइन थीटा मिला। अभी हम लोग को कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा लेते हैं, तो ये एंगल कौन सा है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल ले लेते, तो इसका अपोजिट साइड कौन सा है PQ, नहीं कॉस क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका एडजेसेंट साइड कौन सा है QR, और हाइपोटेनस कौन सा है PR। तो हम लोग अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को देखें तो RHS सेम है, तो RHS सेम रहेगा तो LHS भी सेम रहेगा, देयरफॉर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो कुछ बोलेंगे कि सर ये आपने कॉस के लिए ही क्यों किया, तो साइन के लिए भी कर देते, इसमें क्या है। तो हम लोग अगर कॉस थीटा कंसीडर करें तो कॉस थीटा क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा का एडजेसेंट PQ और इसका हाइपोटेनस PR, इसको मैं इक्वेशन A ले रहा हूँ, और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा भी लेता हूँ, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट क्या है PQ अपॉन हाइपोटेनस PR, इसको मैं इक्वेशन B लेता हूँ। तो A और B को हम लोग कंपेयर करेंगे तो इसका RHS सेम है, अगर RHS सेम है तो LHS भी सेम रहेगा, देयरफॉर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो सबको समझ गया कि ये आया कहाँ से। ऐसे ही आप लोग बाकी सबके लिए भी कर सकते हो, तो ऐसे ही आता है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो स्टूडेंट अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 8.2 स्टार्ट करते हैं, वो 8 पॉइंट हम लोग ने कर लिया है। 8.2 में हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है उसमें ये टेबल दिया है, और टेबल में साइन कॉस टेन तीनों में से किसी एक का वैल्यू दिया है और बाकी के दो हम लोग को फाइंड करने हैं। तो मैं इसमें से कुछ करूँगा और बाकी के आप खुद से ट्राई करना, अगर नहीं आएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। करते प्रैक्टिस सेट 8.2, जिसमें फर्स्ट सम हम लोग को टेबल के फॉर्म में दिया है, तो कोई साइन कॉस टेन तीनों में से किसी एक का वैल्यू दिया है, बाकी के दो का फाइंड कर रहे हैं। तो उसमें से मैं कुछ ले रहा हूँ आप, और बाकी का आप खुद से करना, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो पहला मैं लेता हूँ कॉस थीटा, जिसमें दिया है 35/37, और हम लोग को पूछा क्या है टेन थीटा और साइन थीटा। तो इसको आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक का मेथड के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं PQR। अभी कॉस थीटा क्या होता है एडजेसेंट अपॉन, अगर इसको मैं थीटा लूँ तो कॉस थीटा क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट साइड इसका कितना हो जाएगा 35 और हाइपोटेनस हो जाएगा 37। तो इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा PR स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर QR स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर। अभी PR हम लोग को दिया हुआ है कितना 37, उसका स्क्वायर, QR भी दिया है 35 और PR पूछा है, सॉरी PQ पूछा है। तो हम लोग 37 का स्क्वायर निकाल लेते हैं यहाँ पे, 37 7 7 जा 49 कैरी 4 7 3 जा 21 और 4
नहीं तो इसका एक और मैं आप लोग को शॉर्टकट बताता हूँ। पी क्यू ये इधर आया तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 37 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर। तो ये आप लोगों को दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा 35 प्लस 37 प्लस 35 और 37 माइनस 35। तो ये कितना हो जाएगा 7 5 12 का 2 कैरी 1 3 3 6 और 1 7, तो ये 72 और ये कितना हो जाएगा 2, 72 इंटू 2 144। तो हम लोग को पी क्यू स्क्वायर आया 144। तो अभी पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा रूट ऑफ 144। 144 किसका रूट होता है 12 का। अगर किसी को ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर मेथड से नहीं करना है तो फिर वो मल्टीप्लाई करके माइनस करके भी कर सकते हैं। तो हम लोग को पी क्यू मिल गया। अभी साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये थीटा का अपोजिट साइड कौन सा है पी क्यू और हाइपोटेनस है पी आर। तो पी क्यू कितना मिला हम लोग को 12 और पी आर 37। तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 12/37। अभी टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 12/37 अपॉन कॉस कितना था 35/37। 37 कैंसिल तो कितना आएगा 12/35। देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू 12/35। तो ये बॉक्सेस में हम लोग आराम से फिल कर सकते हैं। अभी सम पे चलते हैं जिसमें दिया है टेन थीटा इक्वल टू 1 और साइन और कॉस हम लोग को पूछा है, कॉस थीटा ये फाइंड करना है। सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टेन थीटा हम लोग को 1 ये गिवन है और नीचे कुछ नहीं है तो मतलब डिनोमिनेटर में 1 ही रहेगा। तो अभी हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं पी क्यू आर। तो इसमें टेन का वैल्यू कितना मिला 1। टेन क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट भी 1 एडजेसेंट भी 1। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा ये पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। पी क्यू दिए 1 उसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये पी आर स्क्वायर हम लोग को फाइंड करना है। तो पी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 तो 2। तो पी आर क्या हो जाएगा √2। तो हम लोग को पी आर मिल गया। अभी हम लोग को साइन चाहिए। तो साइन थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये थीटा था तो इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा पी क्यू और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा पी आर। तो अपोजिट 1 और हाइपोटेनस √2। तो साइन थीटा हम लोग को मिल गया 1/√2। अभी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब एडजेसेंट साइड कौन सा है क्यू आर और हाइपोटेनस पी आर। तो क्या हो जाएगा क्यू आर कितना दिए 1 और पी आर √2। तो कॉस थीटा हो जाएगा 1/√2। तो स्टूडेंट हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 8.2 का फर्स्ट सम कर लिया है। अभी हम लोग सेकेंड सम पे चलते हैं जिसमें से फर्स्ट सम अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सेकेंड का फर्स्ट सम जो दिया है उसमें दिया है 5 sin 30 और 3 tan 45 और हम लोग का इसका वैल्यू फाइंड करना है। सेकेंड का फर्स्ट सम स्टार्ट करते हैं जिसमें दिया है 5 sin 30 प्लस 3 tan 45। अभी ये sin 30 tan 45 ये सब वैल्यू हम लोग कहाँ से लाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, जो लास्ट टाइम मैंने उसका शॉर्टकट बताया था आप लोग को। तो 5 sin 30 प्लस 3 tan 45। तो मुझे तो ये वैल्यू मतलब डायरेक्ट याद है, आप लोग को याद नहीं होगा तो टेबल लर्न कर देना। नहीं तो मैं एग्ज़ाम के पहले शॉर्टकट बताया था मैंने, उससे लास्ट पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, उससे आप लर्न कर सकते हो कैसे टेबल ड्रॉ करते हैं। अभी sin 30 का वैल्यू होता है हाफ और 3 tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो ये क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 3। अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 और 3 2 जा 6। तो कितना आ जाएगा 11/2। तो ये हम लोग को वैल्यू मिला है इसका फर्स्ट सम का। अभी हम लोग इसके अभी हम लोग नेक्स्ट सम पे चलते हैं जिसमें दिया है 4/5 tan² of 60
प्लस 3 साइन स्क्वायर ऑफ 60। तो सॉल्यूशन हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। 4/5 tan स्क्वायर ऑफ 60 प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 60। तो 4/5। अभी tan 60 क्या होता है, √3 उसका स्क्वायर 3। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2 उसका स्क्वायर। तो 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3/5 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो कितना आ जाएगा 12/5 प्लस 9/4। अभी हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 20, 5 4 जा 20 तो 12 4 जा 48, 4 5 जा 20 तो 9 5 जा 45। तो कितना 8 5 30 का 3, 4 4 8 और 1 9 तो 93/20। तो ये हम लोग को पिछले सम का वैल्यू आया। तो स्टूडेंट इसका जो सेकंड सम दिया है वो सिमिलर ही है, तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं सेकंड और थर्ड। और ये थर्ड आप लोग एज ए होमवर्क ट्राई कर सकते हो। अभी मैं 4th और 6th कराने वाला हूँ, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। नेक्स्ट सम चलते हैं 4th, जिसमें हम लोग को दिया है tan 60 साइन 60 प्लस कॉस 60। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। tan 60 साइन 60 प्लस कॉस 60। अभी tan 60 क्या होता है, √3, साइन 60 √3/2 और कॉस 60 होता है हाफ। तो ये क्या हो जाएगा √3 और नीचे हम लोग एलसीएम लेंगे तो √3 + 1/2। तो फिर बाद में ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√3/√3 + 1। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का मतलब ये वैल्यूज कहाँ से आ रहे हैं ये नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न करो, या फिर लास्ट लेक्चर में जो मैंने शॉर्टकट बताया था वो देखो और टेबल बनाना सीख जाओ, तो ताकि वैल्यू डायरेक्टली डाल सको आप। एक सम पे चलते हैं 6th सम, जिसमें हम लोग को दिया है cos 60 इंटू cos 30 प्लस साइन 60 इंटू साइन 30। तो cos 60 सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। cos 60 इंटू cos 30 प्लस साइन 60 इंटू साइन 30। तो ये क्या हो जाएगा cos 60 क्या होता है √3, नहीं cos 60 होता है हाफ और cos 30 होता है √3/2। साइन 60 होता है √3/2 और साइन 30 होता है हाफ। तो ये क्या हो जाएगा √3/4 प्लस √3/4। अभी हम लोग एलसीएम लेंगे तो √3 + √3 2√3। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो क्या हो जाएगा √3/2। इसका जो थर्ड और ये 4th सम जो है दोनों ही सेम है, तो मैं 4th वाला करा देता हूँ। थर्ड वाला आप लोग एज होमवर्क करा के, थर्ड वाला इजी है। 4th में दिया cos थीटा = 15/17। हम लोग को पूछा क्या है साइन थीटा। तो देखते हैं अभी कैसे करना है। अभी चलते हैं 4th सम, जिसमें हम लोग को cos थीटा दिया है और फाइंड क्या करना है, हम लोग को साइन थीटा फाइंड करना है। तो इसको आप लोग 2 मेथड से कर सकते हो, या तो ट्रायंगल वाले मेथड से, नहीं तो आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ा था उसका भी यूज करता हूँ मैं, और ट्रायंगल भी बताऊँगा, आपको जो जमेगा उससे कर लेना। तो आइडेंटिटी के हिसाब से क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। तो हम लोग को साइन फाइंड करना है। कॉस हम लोग को दिया है, कितना दिया है 15/17 द होल स्क्वायर = 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 - 15/17 द होल स्क्वायर। तो क्या 1 - 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर 289। तो क्या हो जाएगा 289 - 225/289। अभी 289 - 225 कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4, 8 में से 2 गया 6, तो 64/289। तो ये हम लोग को जो वैल्यू मिला है ये साइन स्क्वायर थीटा का मिला है 64/289। अभी साइन थीटा का चाहिए तो क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा √64/289। तो 64 का रूट क्या हो जाएगा 8/289 का रूट 13। तो साइन थीटा हम लोग को मिल जाएगा 8/13। सॉरी ये 13 नहीं 289 17 का रूट है, तो साइन थीटा हम लोग को मिल जाएगा 8/17।
जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो एक्सरसाइज में उसके कोई सम नहीं दिए, लेकिन मैंने फिर टेक्स्ट बुक देखा तो उसमें सॉल्व एग्जाम्पल और प्रॉब्लम सेट में उसके सम्स दिए। तो मैं पहला प्रॉब्लम सेट का एक सम लेता हूँ जिसमें MCQ फॉर्मेट में दिया था कॉस ऑफ 28 अपॉन साइन ऑफ 62। तो क्योंकि ये 28 और 62 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो ये हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये अलाइड एंगल का जो फॉर्मूला है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इसको यूज करते हैं। तो 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 62, क्योंकि 90 माइनस 62 क्या होता है 28 और ये साइन ऑफ 62। तो कॉस ऑफ 90 माइनस 62, तो कॉस ऑफ 90 सिंस कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 90 माइनस 62 इज साइन 62। तो ये साइन 62 अपॉन साइन 62 दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा 1। और जो एक इसका एक और सम दिया है वो सॉल्व एग्जाम्पल में है, वो भी मैं यहाँ पे करा देता हूँ। उसमें दिया है कॉस ऑफ 56 अपॉन साइन ऑफ 34। तो मैंने यहाँ पे कॉस को कन्वर्ट किया था, अभी मैं यहाँ पे साइन को कन्वर्ट करता हूँ। तो उससे क्या होगा आप लोग सारे एंगल्स को कन्वर्ट करना सीख जाओगे। तो साइन ऑफ अभी 34 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 56। तो मैं साइन को 34 को लिख रहा हूँ 90 माइनस 56। तो सिंस साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, देयरफॉर कॉस ऑफ 56 अपॉन ये साइन ऑफ 90 माइनस 56 क्या हो जाएगा कॉस 56। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और आई होप आपको पूरी लेक्चर समझ में आई। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ हम लोग ने 9th की जो ट्रिग्नोमेट्री थी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की वो पूरी कंप्लीट कर ली है, और जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वो पूरी 10th की ट्रिग्नोमेट्री होगी। आई होप आपको टीचिंग अच्छी लग रही है और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।